न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, मॉडर्न फर्नीचर गोदली। सोमवार को बांकुड़ा, रानीगंज, आसनसोल में सीबीआई की बड़ी गिरफ्तारी। शिल्पांचल के बड़े नाम नारायण, जयदेव, नीरद और गुरुपत सीबीआई के हत्थे चढ़े। नरसिंह बांध के लोगों को सता रहा अंधेरे का डर, सोमवार को टाउन कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। चप्पल से मार मारेंगे। शिल्पांचल में नहीं दिखा बंद का असर, वामपंथी संगठन और बंदपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सड़क पर उतरकर किया बंद का समर्थन। विधानसभा चुनाव के आगे से ही शिल्पांचल में कोयला तस्करी पर रोक लगाने के लिए सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही थी, किंतु लाख प्रयास के बाद अब तक सीबीआई के हत्थे अनूप माझी उर्फ लाला नहीं चढ़ा। वहीं अब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। सोमवार को प्राप्त खबरों के अनुसार कोयला तस्करी मामले में बांकुड़ा, आसनसोल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अनूप माझी उर्फ लाला के व्यवसाय सहयोगी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा कोयला तस्करी मामले में अनूप माझी उर्फ लाला के 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। आसनसोल, बांकुड़ा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले का नाम नारायण, जयदेव, नीरद और गुरुपत बताया जा रहा, जो आसनसोल, रानीगंज, बांकुड़ा में लाला के बिजनेस पार्टनर बताए जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि चारों की गिरफ्तारी के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह दावा किया है कि 1352 करोड़ रुपए के कोयला तस्करी के बारे में पकड़े गए कोयला कारोबारियों से पूछताछ के बाद पता चलेगा। ज्ञात हो कि कोयला घोटाले मामले में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया था। वहीं ईडी ने कोयला घोटाले में कानून मंत्री मलय घटक को फिर से तलब किया है। उन्हें आज दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक मलय घटक को पहले भी 2 बार तलब करने के बावजूद वह पेश नहीं हुए, इसलिए उन्हें तीसरी बार बुलाया गया। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बीते दिनों सेल आईएसपी प्रबंधन द्वारा हीरापुर थाना क्षेत्र के बंडपुर नरसिंह बांध इलाके में वर्षों से दी जा रही बिजली आपूर्ति को बंद करने की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद से उस अंचल के सैकड़ों परिवारों में हड़कंप मच गया है। खबर से परेशान लोगों ने सोमवार को बंडपुर नगर सेवा कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। लोगों ने कहा कि त्योहार के समय इस तरह के तुगलकी फरमान अचानक जारी कर दिया गया है। नरसिंह बांध में दशकों से तत्कालीन इसको द्वारा बिजली आपूर्ति की जा रही है। पहले यहाँ के 2 प्रतिष्ठित परिवार को बिजली दी गई थी, लेकिन 1980-85 में तत्कालीन श्रमिक नेता गोपेश्वर लाला की पहल पर सभी परिवारों को CSR के तहत बिजली की व्यवस्था की गई। वर्तमान में करीब 600 घरों में बिजली की आपूर्ति की जाती है, जिसका बिल का भुगतान किया जाता है, लेकिन कुछ लोग अवैध रूप से भी बिजली चलाते हैं। इसमें आईएसपी के ही कुछ लोगों की मिलीभगत का आरोप है। अब आईएसपी ने यह बिजली आपूर्ति बंद करने की घोषणा कर दी है, जिससे यहाँ रहने वाले परिवार चिंता में पड़ गए हैं। इन लोगों का कहना है, ऐसे में हम लोग क्या करें। अभी जो हमारे नए सीजीएम आए हैं, ये अभी अपनी तरीके से बात करते हैं। इससे पहले भी हम लोग का ये आंदोलन 2-3 बार चला है और 2-3 बार ही हम लोग के फेवर में आंदोलन का बात किया है। इस बार भी 2-3 बैठकें हुई हैं मेरे साथ कुछ लोगों को लेकर। उनका एक ही कहना है कि मैं इस लाइन को काटूंगा, लेकिन वो एक बात को कहते हैं कि मैंने 207 लाइन दिया है नरसिंह बांध 77 नंबर वार्ड में, उसमें कोई दुकानदार को 45 दिए हैं, उनको लाइसेंस है बोलते हैं। हमने उनसे यही बात बोला कि अगर दुकान का आप लाइसेंस मानते हैं, ये 6 साल पहले की बातें हैं, घटना है, लेकिन हमारे यहाँ जो लाइन आई है ये 35 साल हो रहा है। 35 साल पहले आप लोग का साथ एग्रीमेंट करके इस लाइन को दिया गया है। जो इसको कंप्लाई थे आज नहीं है, लेकिन उनके घर में आज भी वही बत्ती जलेगी और आगे भी जलेगी, क्योंकि वो उसी हिसाब से मिला था। तो उसी पर हमने बोला कि आप लोगों ने जो लाइन दिया है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा। आप लोग उसको हटा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आप आज 6 साल वालों को बोलते हैं कि लाइसेंस है, तो नरसिंह बांध 77 नंबर वार्ड के जो हमारे मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनको जो लाइन दिया गया वो क्या लाइसेंस नहीं है? इसी पर आज हम लोग आज फिर से एक बार आए हैं उनसे निवेदन करने के लिए। अगर वो निवेदन को नहीं मानेंगे तो फिर देखा जाएगा। हमने चिट्ठी दिया, 37 साल से लाइन चली जा रही है, लाइन लिया गया है, लड़के लड़ाई लिया गया है,
और लड़के उसको बचा के रखेंगे हम लोग पीछे हटेंगे नहीं। चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम लोग लाइन रखते नहीं देंगे। इसको हम लोग भी करेंगे ना। कैसे कर सकते हैं लाइन? वो आज 37 साल से लाइन हमारी चल रही है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे तमाम जगह मिलकर लाइन लाई गई है, उसमें लाई गई है। कहाँ जाएगा? लाइन 37 साल क्या घर में पढ़ने जाएगा? झाड़ू चप्पल से छोड़ेंगे नहीं, लाइन काटेगा तो लड़सिनमान में ऐसे काट देगा। हम लोग बिल दे रहा है अगला, बिल दिया जा रहा है, क्या भी लोग स्टाफ चोर है, ये लोग स्टाफ चोरी करके वहाँ बेचता है। तो ऐसे छोड़ देंगे? 10 लाख रुपए मंदिर लेके जा रहा है, जो चोरी कर रहा है उसको नहीं देख रहा, हम लोग बिल दे रहे हैं, हम लोग लाइन काट देंगे। वहीं त्योहार के समय यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। पूजा के शुभ अवसर पर नए फैंसी ड्रेसों का विशाल संभार लेकर आया है श्री बालाजी फैशन। उचित दरों में साड़ियों का आकर्षक कलेक्शन, जिसे देख बिन खरीदे रह नहीं पाएंगे। इसके अलावा कुर्ती, लहंगा, ट्रेडिशनल ड्रेसों का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। ध्यान रहे, हमारे यहाँ वेडिंग स्पेशल वैरायटी भी उपलब्ध है। आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड अपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि कानून के विरोध में और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की मांग पर बुलाए गए भारत बंद का असर शिल्पांचल में भी देखने को मिला। सोमवार को वामपंथी श्रमिक संगठन की ओर से एक रैली निकालकर विरोध का समर्थन किया गया। रैली बीएनआर से शुरू होकर सिटी बस स्टैंड तक पहुंची। इसके बाद पुनः बीएनआर पहुंचकर रैली समाप्त हुई। इस रैली में वरिष्ठ वामपंथी नेता पार्थ मुखर्जी, सत्यजीत चटर्जी, जयदीप चक्रवर्ती, हेमंत सरकार सहित वामपंथी समर्थक उपस्थित। কৃষকরা যে আওয়াজ তুলেছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, আর বিজেপি সরকার যে কাজ করছে এর বিরুদ্ধেই আজকে আমরা রাস্তায় আছি। কিন্তু যারা আজকে রাজ্য সরকারে রয়েছেন তারা বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বললেও কার্যকারিতায় গোটা প্রশাসনকে নামিয়েছে ধর্মঘট যাতে কার্যকরী না হয়। এই দ্বিচারিতাও মানুষের সামনে স্পষ্ট হওয়া আজকের দিনে দরকার আছে। কিন্তু আমাদের প্রধান দাবি বিজেপিকে, আজকে তারা ত্রিপুরা, আসাম সর্বত্র যে ঘটনা ফাঁসিবাদী কায়দায় ঘটাচ্ছে আমরা তার বিরোধিতা করছি। এই বিরোধিতা করার জন্য আমরা রাস্তায় আছি, আমরা রাস্তা ছেড়ে সরছি না। কি কি দাবি নিয়ে আজকে আপনারা? দাবি কৃষকদের পরিস্বার্থ, তাদের যে মান্ডি তুলে দেওয়া হচ্ছে, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাবি, এবং হচ্ছে যে ফোড়েদের কাছে নয় পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে তাদের ফসল। কৃষক যারা জমিতে কাজ করছে তারা দাম পাবে না, দাম পাবে পুঁজিপতিরা। এটা কখনো চলতে পারে না। আর শ্রম কোড তার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে, শ্রম কোড শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। পুঁজিপতিরা যদি ফ্যাক্টরি বন্ধ করে শ্রমিকদের কি পাবে তার কোনো কথা শ্রম কোডে বলা নেই। তাই রাস্তায় আছি, রাস্তায় একমাত্র রাস্তা। वहीं दूसरी तरफ बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा पुलिस लाइन में लगभग 10 मिनटों के लिए पथावरोध किया गया। हालांकि शिल्पांचल में इस बंद का असर नहीं देखा गया, दुकान बाजार खुले दिखे। आंदोलनकारियों ने शहादत प्राप्त की किसके लिए? हमारे देश के भारतवासियों के लिए। लेकिन भारतवासियों को भी जागरूक होना चाहिए कि आज इस कृषि और जो मजदूर का हक के लिए आंदोलन चल रहा है आज पूरे भारतवर्ष में, ये हमारे भारत के लिए, भारत देश के हित के लिए चल रहा है। लेकिन हमारे भारत के लोग अभी भी हमारे साथ पूरी तरह खुल के नहीं आ रहे हैं, और ऐसे तानाशाही सरकार, उसके विरोध में आपको आना चाहिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
लंबे समय से लंबित पड़े पैसों को लेकर आसनसोल नगर निगम से जुड़े ठेकेदारों ने आसनसोल नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और वित्तीय अधिकारी एवं मुख्य अभियंता से मुलाकात की और कहा कि लंबे समय से इनके पैसे लंबित पड़े हैं। सामने दुर्गा पूजा है, यदि जल्द पेमेंट नहीं किया गया तो उन लोगों पर आर्थिक संकट आ जाएगा। प्रबंधन ने उनकी बातों को गौर से सुना और आश्वासन दिया कि पूजा से पहले उन लोगों की समस्याओं को समाधान किया जाएगा। কন্ট্রাক্টরকে দীর্ঘদিনের পেমেন্ট বাকি আছে, তো আমরা যতটা পেরেছিলাম পেমেন্ট ওনাদের দিয়ে দিয়েছিলাম। তো বিভিন্ন স্কিমের পেমেন্ট আছে, তো সেই কাজগুলো শুরু করানো হয়েছিল, সেই কাজগুলো চলছিল, বিগত দিনে কাজগুলো হয়েছে। তো কন্ট্রাক্টররা তো তাদের পেমেন্ট চাইবে, এটাই তো নিয়ম। কারণ কন্ট্রাক্টরদের ওপর ভরসা করেই তো ধরুন এখানকার লেবাররা কাজ করেছে, এখানকার যারা সাপ্লায়ার তারা মাল দিয়েছে, দোকানদাররা মাল দিয়েছে। তো এখন তাদেরও এখন পুজোর সময় চাপ আসছে, সেই জন্য ওনারাও আমাদের ওপর চাপ দিতে চেষ্টা করছে। তো দেখি আমরা যতদূর পারি চেষ্টা করব যাতে যে সমস্ত পেমেন্টগুলো দিয়ে দেওয়া যায় সেগুলো আমরা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. प्राय हर परिवार में जन्मदिन हो या विवाह वार्षिकी, केक का अपना ही महत्व है और इसके बगैर हर पार्टी अधूरा सा लगता है। इसलिए केक बनाने को लेकर आज महिलाओं में काफी क्रेज देखा जा रहा है और इसी क्रेज को देखते हुए दीप्ति इमानुएल केक एंड केक्स द्वारा द ग्रेट आसनसोल केक शो का आयोजन बानपुर मिड टाउन क्लब में किया गया। इस बहुचर्चित और अनोखे प्रतियोगिता में कुल 23 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो कि आसनसोल, बानपुर, रानीगंज समेत पड़ोसी राज्य झारखंड से भी आए हुए थे। दीप्ति इमानुएल कुक एंड केक की संस्थापक और आज की प्रतियोगिता के आयोजक श्रीमती दीप्ति ने इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए सभी प्रतिभागियों के स्वागत किया। दीप्ति इमानुएल के बैनर तले इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न अंतराल में आसनसोल एवं बानपुर संलग्न में आगे भी किया जाएगा, जो कि महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में काम करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इस प्रतियोगिता की विजेता धनबाद की अंकिता जलान, उप विजेता अलीशा मित्तल हुई। दूसरे उप विजेता के रूप में उमा अग्रवाल का चयन किया गया।